आखिर कैसे बना अमेरिका सुपर पावर? यह सवाल सैकड़ों सालों से किया जा रहा है। आखिर अमेरिका कैसे बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र? एक ऐसा राष्ट्र जिसे शुरुआत में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज यह वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में सर्वोच्च स्थान पर खड़ा है। इस वीडियो में हम यात्रा करेंगे उस देश की जो संघर्ष, विकास और परिवर्तन की कहानियों से होकर अपने आज के गौरव तक पहुंचा है। परंतु उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो अमेरिका का सुपर पावर बनने का सफर आसान नहीं था। कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा, 13 अमेरिकी उपनिवेश धीरे धीरे अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। 1776 में जब उपनिवेशों ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तो यह न केवल एक राजनीतिक कदम था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतीक था। अमेरिकी क्रांति 1755 में शुरू हुई, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने अमेरिकी उपनिवेशों पर करों और कड़े नियमों का बोझ बढ़ा दिया। अमेरिका ने इसका विरोध किया और 8 साल की रक्त-रंजित लड़ाई के बाद ब्रिटिश साम्राज्य को हराया। 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई में ब्रिटिश जनरल कॉर्नवेलिस ने आत्मसमर्पण किया और अमेरिका स्वतंत्रता को अंतिम रूप से मान्यता मिली। लेकिन सवाल था, क्या यह नवगठित राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख पाएगा? और अब हम चलते हैं अमेरिका के सुपर पावर बनने के सफर के दूसरे फेज में, अमेरिकी संविधान और लोकतांत्रिक नींव। अमेरिका के लिए अगली बड़ी चुनौती थी एक स्थिर और कार्यक्षम सरकार स्थापित करना। 1787 में फिलाडेल्फिया में अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें 3 अंगों की स्थापना की गई: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यह संविधान अमेरिकी लोकतंत्र की नींव बना। संविधान के माध्यम से अमेरिका ने न केवल अपने शासन को सुदृढ़ किया, बल्कि इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक नई रूपरेखा भी तैयार की, जो पूरे विश्व में एक आदर्श बन गई। लेकिन क्या यह संविधान अमेरिका की विशाल भूमि और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को एकजुट कर पाएगा? और अब हम चलते हैं अमेरिका के सुपर पावर बनने के सफर के तीसरे फेज की तरफ, औद्योगिक क्रांति और पश्चिम की ओर विस्तार। 19वीं सदी के पहले भाग में अमेरिका ने एक और ऐतिहासिक बदलाव देखा: औद्योगिक क्रांति। इस दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखा। भारी उद्योगों का विस्तार हुआ, रेलवे नेटवर्क का निर्माण हुआ और उत्पादन के नए तरीके अपनाए गए। अमेरिका ने औद्योगिकीकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता और आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। लेकिन केवल उद्योग ही नहीं, बल्कि अमेरिका का पश्चिम की ओर विस्तार भी हुआ। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के सिद्धांत के अनुसार अमेरिका का विश्वास था कि वह पूरे महाद्वीप में अपनी सीमाओं का विस्तार करेगा। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका का वैश्विक रूप से उभार। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1898 में अमेरिका ने स्पेनिश अमेरिकन युद्ध में भाग लिया, फिलीपींस, गुआम और पुर्तगालियों क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह कदम अमेरिका के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की शुरुआत थी। अमेरिका ने अपनी सेना और आर्थिक प्रभाव को और बढ़ाया, और यह स्पष्ट हुआ कि अमेरिका अब केवल एक महादेशीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक साम्राज्य बनने की ओर बढ़ रहा था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की वैश्विक महाशक्ति के रूप में पुष्टि। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने शुरुआत में तटस्थता का रुख अपनाया, लेकिन जब जर्मन आक्रमणकारियों ने अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया, तो अमेरिका ने युद्ध में भाग लिया। अमेरिकी सैनिकों ने युद्ध को निर्णायक मोड़ दिया और जर्मनी को हार सुनिश्चित की। इसके बाद अमेरिका ने वर्साई संधि में भाग लिया और विश्व सुरक्षा परिषद की स्थापना में योगदान दिया। लेकिन साथ ही अमेरिका ने अपने घरेलू मामलों पर ध्यान केंद्रित किया और यूरोपियन मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लेकिन 1929 में स्टॉक मार्केट संकट ने अमेरिका को गहरे संकट में डाल दिया। ग्रेट डिप्रेशन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और अमेरिका ने इसे न्यू डील के जरिए सुधारने का प्रयास किया। द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिका का निर्णायक सैन्य और आर्थिक उभार।
द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका के बिना एक नई दिशा तय की। 1941 में जापान के पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिका ने जापान और नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अमेरिका ने न केवल सैन्य दृष्टिकोण से युद्ध नीति बल्कि 1945 में परमाणु बम के उपयोग से युद्ध को समाप्त कर दिया और दुनिया भर में अपने सैन्य प्रभुत्व का एहसास कराया। इससे अमेरिका को वैश्विक राजनीति में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया। और अब हम देखते हैं शीत युद्ध, अमेरिका और सोवियत संघ की महाशक्ति प्रतियोगिता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत की। यह केवल सैन्य और राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह विचारधाराओं की भी प्रतियोगिता थी। एक ओर था अमेरिकी लोकतंत्र और पूंजीवाद, तो दूसरी ओर सोवियत साम्यवाद। स्पेस रेस और परमाणु हथियारों की दौड़ ने अमेरिका को वैश्विक शक्ति के तौर पर स्थापित किया। 1969 में अपोलो सेकंड मिशन ने चांद पर कदम रखा और अमेरिका ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वह न केवल सैन्य रूप से बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अव्वल है। और अब हम देखते हैं 21वीं सदी में अमेरिका का नेतृत्व और चुनौतियां। 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध शुरू किया। 2001 में 9 नवंबर के हमले ने अमेरिका को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर किया। हालांकि अमेरिका को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा और धीरे धीरे चीन जैसी शक्तियां वैश्विक मंच पर उभरने लगी और अमेरिका को अब अपनी वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता थी। तो अमेरिका का सुपर पावर बनने का सफर संघर्षों, युद्धों और बदलाव से भरा रहा है, लेकिन उसकी शक्ति, दूरदृष्टि और महत्वाकांक्षा ने उसे आज के समय में दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्र बना दिया है। लेकिन क्या अमेरिकी अपनी स्थिति बनाए रख पाएगा? क्या वह 21वीं सदी में अपनी ताकत को स्थिर बनाए रख पाएगा या नई शक्तियां जैसे चीन जैसे चुनौती देगी? समय ही बताएगा। तो यह था अमेरिका के सुपर पावर बनने का सफर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।